नहीं होना चाहिए। ऐसा दर्द होता है कि घर टूटने में उसको हम अभी महसूस कर रहे हैं कि घर कैसे टूटा है, उसको दर्द हम महसूस कर रहे हैं। मैंने यहाँ प्रशासन खाली औरे गेट में नापी के लिए जो है औरे गेट में खाली और टाटी सिलवे नाम को में नहीं किया गया है, तो किसी व्यक्तिगत कहने के ऊपर ही यहाँ नापी किया गया है। तो घर भी तोड़ा गया है, तो घर तोड़ा गया तो रेलवे का जमीन है, उसके लिए हम लोग कोई नहीं है, लेकिन औरे गेट में काहे हुआ? नापी तो होना चाहिए, पूरा सरकार का जमीन है। राजधानी रांची के नामको में स्थित आरा गेट के पास रेलवे विभाग ने गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले रेलवे विभाग ने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया था, जिससे आनन फानन में अधिकारी कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अतिक्रमण की सूचना मिलने पर विधायक राजेश कच्छप मौके पर पहुंचे, जहां विधायक ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, जिसका जायजा लिया स्वदेशवाणी के संवाददाता राजेश कृष्ण ने। घर टूटना, घर बनाने का सपना सबका होता है, तोड़ने का किसी का नहीं। और जब घर टूटता है तो कैसा दर्द हो सकता है आप देख सकते हैं। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कि किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसा दर्द होता है कि घर टूटने में उसको हम अभी महसूस कर रहे हैं कि घर कैसे टूटा है, उसको दर्द हम महसूस कर रहे हैं। आदमी कैसे हम बेघर हो कि हम लोग कैसे बाल बच्चा का, हम बूढ़ा बुजुर्ग का ससुर कैसे लेके जाएंगे, हम कहाँ टांग के चलेंगे? घर टूट गया तो हमको दर्द हो रहा है। तोड़ने में तो तोड़ के चला गया, लेकिन हम लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कैसे हम लोग क्या सब, इसका भी पैर खराब है, चलने नहीं सकता है, प्लस्तर आजकल खुला है, पूरा पैर हाथ में टूटा हुआ है। हमारा बच्चा छोरा दो गो है लड़के, उस लोग को हम लेके लेंगे। मेरा ससुर है, पैर से लाचार है, कमर पूरा गुजू है, उसको लेके हम क्या जाएंगे? घर मेरा टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे? ये कौन सा मिट्टी का घर था, पक्का मकान तो नहीं था, मिट्टी का घर था। अरे गरीब आदमी तो सिर छिपा के रह रहे थे ना, इसको तो समझना चाहिए। वो मैडम को वही भी कितना बात की है कि 2 घंटा का समय दीजिए, 2 घंटा का समय दीजिए। मेरा विधायक साहब आ रहा है कि थोड़ा इतना, लेकिन नहीं सुना, वो लोग नहीं सुना। जिप्सी गाड़ी चला दिया, पूरा सामान बर्बाद कर दिया, पूरा बेघर से बेघर कर दिया। हम जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए तो जाए कहाँ जाए? तो आप हैं खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, और ग्रामीणों के साथ ये भी यहाँ पर संघर्षरत है और जूझ रहे हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या समस्या आई है। देखिए, रेलवे ने अपनी ज़मीन को नापी कराई, 15 दिन पूर्व में नोटिस भी दिया गया। चूँकि यहाँ के लोग अपना जो बस्ता है, अपना खाता खतियान जो है बांस का ढोंगरों में आज भी रखता है। आप एक गरीब आदमी को नोटिस करा दिए, 15 दिन में आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। वो 16वां दिन आकर के आप बिना इन्फॉर्मेशन के उसका घर को तोड़ देते हैं, और बिना इन्फॉर्मेशन के अनुनय विनय के बाद में कि हफ्ता दिन का आप टाइम दीजिए। एक निर्दय आदमी को ये लोग यहाँ पे भेज दिया था, और वो एक लाइन उसका कहना है कि आप हाई कोर्ट से मुझे उसका स्टे ऑर्डर लाइए। तो ये लोग हाई कोर्ट जाने लायक है क्या? खपड़ा घर है इनका, हाई कोर्ट जाने का स्थिति में है क्या? इन लोग जिद पे अड़ गया कि नहीं, हम लोग हाई कोर्ट का स्टे लाइएगा तब हम हटेंगे। मैंने पूछा डीआरएम ऑफिस में कि आपके द्वारा क्या नोटिस किया गया है, तो बोला गया कि नहीं। हमने पूछा जिला प्रशासन से, एसडीओ से भी हमने बात किया कि आप नोटिस किए हैं, तो आपके यहाँ से भी नोटिस नहीं। थाना प्रभारी लोकल से पूछा आपको कौन आदेश किया था फोर्स देने के लिए, तो बोले कि एसपी। कोई रिटर्न में है, बोला कि नहीं। आप एक गरीब आदमी जिसका अभी छोटा कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आपने शौचालय को तोड़ दिया, आप उसका जो छत था उसको तोड़ दिया। ठीक है, अगर रेलवे का ज़मीन है 5 दिन का टाइम देते, यहाँ का लोकल जितना भी जो है प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठते, जिला प्रशासन है, अंचल अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, आप उनको भेजते, उनके माध्यम से खाली करवाते। 5 दिन पहले पूर्व ये करते। हाँ, उसके बाद अगर लोग विरोध करता तब पब्लिक गलत था। तो इतना फास्ट ट्रैक पर ये कार्रवाई के पीछे मंशा क्या लग रही है? देखिए, एक चीज़ है, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग हिटलर से भी अपने आप को उसका परदादा समझने लगते हैं। कुछ अधिकारी, उनको
वो फरमान जो है, वो फरमान के पीछे इतना भागते हैं कि किसी का आंसू उनको नहीं दिखता है। बिना कोई पेपर, बिना कोई दस्तावेज लिए, सिर्फ यही तर्क कि हमने नोटिस दिया है। 15 दिन में कोई घर बना पाएगा? 5 दिन में कोई घर बना? 5 दिन भी आप अगर मोहलत देते, एक बुजुर्ग आदमी है, कम से कम कहीं कोई कोना में उसका तो कहीं कोई अलमीरा होगा तो ये नहीं। फरमान कहाँ से चल रहा है? देखिए अभी उसी बात पे कि आखिर ये फरमान कैसे आया। सरकार आपकी है? सरकार, ये रेलवे की ज़मीन है, मैं कह रहा हूँ रेलवे की ज़मीन है। ये अभी नक्शा लेकर के आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे एक्वायर्ड ज़मीन है। 1932 का खतियान ये लोग दिखा रहे हैं, उसमें एक्वायर्ड है। लेकिन ये जो घर बना हुआ है, यहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो यहाँ जन्म भी लिए और रिटायर भी हो गए, यहीं पे रिटायर हो गए और आज आपको वृद्ध अवस्था में है। ठीक है, अगर ये नहीं जानते थे, जिला प्रशासन का एक फ़र्ज बनता था कि आप इसको नोटिस देते, रेल प्रशासन का एक फर्ज इसमें बनता। जितने प्रशासनिक जो लेवल आपने बताया है, सबका रोल नेगेटिव रहा है जन समस्या के मामलों में। बिल्कुल नेगेटिव रहा है। आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो अभी तह तक जाऊंगा कि आप ऐसे किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बेघर करना है तो उसका भी एक प्रक्रिया है, त्वरित कार्रवाई नहीं होता है। आपने यहाँ पे त्वरित कार्रवाई किया है, क्या कारण रहा है उसका? रेलवे का क्या कहना है? रेलवे, मैं बता दे रहा हूँ, जिस टाइम यहाँ टूट रहा था मैं डीआरएम के ऑफिस में बैठा हुआ था इसी को रोकने के लिए कि आप बुलडोज़र को मना करवा दीजिए। अगर आपकी ज़मीन है, मैं जनता से कहूँगा कि आप इस ज़मीन को छोड़ दीजिए। लेकिन अभी चूँकि घर बना हुआ है, कुछ दिन का आप मोहलत दीजिए। मैं वहाँ वार्ता कर रहा हूँ, इधर जो कुछ फोर्स था रेलवे का, आरपीएफ का, वो लोग घर को ढा दिया। मेरे आने तक में तकरीबन 6-7 घर कोई लोग, मतलब आपकी बात को भी नहीं सुना? रेलवे में मैं तो बैठा हुआ था। मैं वहाँ तमाम अधिकारी, आरपीएफ के तमाम कमांडेंट स्तर के अधिकारी, एसी स्तर के अधिकारी, हमारा जो डीआरएम स्तर के अधिकारी, तमाम लोगों के साथ में इसी बिंदु पे मैं बात कर रहा था कि मुझे अगर आपकी ज़मीन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपकी ज़मीन को इंक्रोचमेंट करने की। लेकिन आप अगर मैं अगर वहाँ पे घर बनाए, मेरे पूर्वज अगर घर बनाए हैं, तो आप थोड़ा मोहलत दीजिएगा ना। मेरे आते ये लोग छानबीन करते ये अधिकारी उसको तोड़वा दिया। तो आप अधिकारियों का जो रवैया आपने देखा है और सरकार में आप हैं, क्या मुख्यमंत्री से इस विषय में बात होगी? बिल्कुल बात होगी। अभी तो देखिए अधिकारियों की मानसिकता जो है ना, पिछले सरकार की रही है। 1 साल कोरोना काल में है, देखता हूँ फिर आगे क्या करता क्या हूँ। आरा गेट को लेकर के कुछ राजनीतिक भी हो रहा है? यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग को राजनीतिक की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब में मैं नहीं पड़ता। मैं कोई राजनीति को नहीं देखता, चाहे कोई भी हो, कोई भी मानव होना चाहिए, कोई भी मानव हो जी, मैं मानव के साथ। देखिए, आरा गेट में आज हम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों को पता चला, हमको इन्फॉर्मेशन मिला विधायक जी के द्वारा कि तोड़ा जा रहा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए चेक करने के, इनके द्वारा कहा गया कि गैर मज़रूरी ज़मीन का इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। तो हम लोग आए यहाँ पे चेक करने के लिए और इनसे भी मांगे कि रेलवे से, क्योंकि रेलवे अपनी ज़मीन क्लेम करती है, कि आप दिखाएं कि क्या है। तो हम लोग को पता चला कि एक्वायर्ड लैंड है जिस पे रेलवेज़ ने अपना इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया है, और क्योंकि रेलवेज़ की ज़मीन थी इसलिए इंक्रोचमेंट ड्राइव भी उनके द्वारा ही चलाया गया है। तो क्या इसके बारे में आपको पूर्व में सूचना दी गई थी? मुझे तो जैसे जब नापी वापी हुआ था उस समय तो हम लोगों को यही था कि उस समय हम लोगों का खटाल का एक मैटर आया था जिसमें हम लोगों ने नापी की थी। और अभी वर्तमान में जब विधायक जी से हुआ तो फिर एसडीओ मैडम से मेरी बात हुई, तो एसडीओ मैडम ने कहा कि उनको सूचना मिली है इस चीज़ की। जिस तरह से इलाके में जो गरीब लोग रहते हैं, आम जनता जो रहते हैं, तो क्या इनके लिए जो समय दिया गया था ये विधि सम्मत कार्रवाई हुई है या इसमें किसी तरह की हड़बड़ी, जल्दबाजी या राजनीतिकरण दिख रहा है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इनको नोटिस मिला था 15 दिन का। इनका क्या इंक्रोचमेंट एक्ट कहता है ये मेरे को इसकी जानकारी नहीं है रेलवेज की। फाइनल आज क्या अभी तक आप लोगों ने निर्णय लिया है, इस समस्या का समाधान कैसे? अभी देखिए, इंक्रोचमेंट तो टूट गया है। अब तो मैं इन लोगों को यही हम लोगों ने कहा है कि ग्राम सभा में ये देख ले, जो भूमिहीन है उनको कम से कम हम लोग देखते हैं जो हो सकता है। जैसे इन जनरल हम लोग यही करते हैं कि भूमिहीन को हम लोग मतलब उनको हम लोग बंदोबस्त कर देते हैं ज़मीन। तो देखते हैं अगर यहाँ पे ज़मीन हम लोगों को मिल जाती है तो हम लोग बंदोबस्त करेंगे। वो ग्रामीण जो हमारे यहाँ मुखिया साहब हैं उनको बोले हैं कि आप चेक कर लीजिए एक बार, अगर वैसा लैंड है। और भूमिहीन के श्रेणी में जो सुयोग श्रेणी के लाभुक हैं उनको हम लोग करेंगे। तोड़ दिया ना, विधायक जी की बात, हम लोग के साथ विधायक का मीटिंग आज हुआ है।
12:30 बजे, लेकिन उस समय उसके पहले ही हो चुका था, उसके पहले ही हो चुका था। विधायक जी का बात नहीं मानने का तो सवाल नहीं। तो क्या जो यहाँ के लोग हैं इस कार्रवाई करने में बहुत जल्दी नहीं की गई है, आपको ऐसा लगता है? कभी भी तो होगा, आज जब इतना साल से है एविक्शन तो उसको किसी एक दिन में तो होना है, उसका सारे नोटिस सर्व है, जितना लीगल फॉर्मेलिटीज है सब कुछ पहले। ये सिर्फ आरा गेट के लिए ये ड्राइव है या फिर ये ड्राइव रेलवे का जनरल ड्राइव? ये जनरल ड्राइव है, चलते रहेगा, चलते रहता है। सर अपना परिचय और नाम बता दें। हम सुकुमार पाल, असिस्टेंट कमिश्नर RPF। जवाब दे तो कौन दे, सुने तो कौन सुने, सवाल यही है। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो झारखंड में गरीबों का सवाल है, जो गुरबों का सवाल है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का सवाल है। और सवाल आज भी यही है कि आखिर इन सवालों को सही समय पर सुनेगा कौन, या सुनेगा भी नहीं, या फिर कि कोई गरीब इसी तरह घर टूटने पर आह भरता रहेगा। सहयोगी अमित सिंह के साथ राजेश कृष्ण, स्वदेशवाणी, रांची। स्वदेश वाणी।